कि आज हमने टांके लगवाए हैं। ये देखिए, यहाँ से आपको ये कट का निशान नजर आ रहा होगा। ये देखिए, यहाँ से ये चांदी है ऊपर वाली, क्योंकि हमने इस थर्मोस्टेट को जो टांके लगवाए हैं वो चांदी के लगवाए हैं। ये सुनार के पास हम ले गए थे, तो वहां से हमने इसके टांके लगवाए हैं ताकि ये ज्यादा अरसा चले, क्योंकि बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं ये वाले। ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। तो जो दोस्तों, ये देखें, ये इस्त्री है। अक्सर इस्त्री जो है ये खराब हो जाती है। ये देखिए, कपड़े भी जलाने लग जाती है। यहाँ से ये थर्मोस्ट एलिमेंट भी इसका खराब हो जाता है। तो इसका मसला क्या होता है? सबसे अहम जो किरदार होता है वो होता है, ये देखिए, थर्मोस्टेट का। ये बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो ये हमने पुरानी इस्त्री का निकाला है और इसके आज हमने टांके लगवाए हैं। ये देखिए, यहाँ से आपको ये कट का निशान नजर आ रहा होगा। ये देखिए, यहाँ से ये चांदी है ऊपर वाली, क्योंकि हमने इस थर्मोस्टेट को जो टांके लगवाए हैं वो चांदी के लगवाए हैं। ये सुनार के पास हम ले गए थे, तो वहां से हमने इसके टांके लगवाए हैं ताकि ये ज्यादा अरसा चले, क्योंकि बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं ये वाले। ये देखें, दूसरी साइड भी हमने वैसे ही बनवाई है। ये देखें, तो ये हमने चांदी के टांके जो लगवाए हैं, ये क्यों लगवाए हैं? इससे ये होगा दोस्तों, जो इस्त्री हमारी 5-6 महीने चलती है, या उसका थर्मोस्टेट 5-6 महीने चलता है, फिर ऑटोमेटिक सही तरीके से काम नहीं करता, तो उसकी वजह से हमने इसके टांके लगवाए हैं। अब ये 5-6 साल 7 साल तक ये चलता रहेगा, ये जल्दी खराब नहीं होगा, बहुत लंबी लाइफ हो जाएगी इसका। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आगे से हमारी इस्त्री खराब नहीं होगी। 6-7 साल इस्त्री आगे खराब नहीं होगी, और ऑटोमेटिक भी बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि जब यहाँ पे स्पार्किंग होती है, जो पीतल का इसका पॉइंट होता है वो स्पार्किंग की वजह से ब्लैक हो जाता है, और उसके ऊपर कोयला जैसे होता है, इस तरह से जम जाता है। तो चांदी के ऊपर ऐसे नहीं होता, ये बिल्कुल साफ रहता है। तो मैं इसको फिटिंग करता हूँ अभी, फिर आपको चेक भी करता हूँ, क्योंकि मैंने इस्त्री दूसरी खोली हुई है। ये देखे, इस इस्त्री का मैंने ये पॉइंट जो है लगवाए हैं, चांदी के पॉइंट मैंने लगवाए हैं। ये मैंने चांदी के पॉइंट लगवाए हैं इसके। तो मैं इसको फिटिंग कर लेता हूँ, फिर आपको चेक भी करवाता हूँ। जितने भी भाई हैं जो इस्त्री वगैरह बनाते हैं, या जो लोग इस्त्री घर में यूज करते हैं, वो चांदी के पॉइंट लगवाए और अपनी जान छुड़वाए, बार बार इस्त्री खराब होने से जान छुड़वाए। तो ये देखें, मैं इसकी फिटिंग यहीं पे करूंगा। पुराना जो थर्मोस्टेट होता है, आपने उसी को खोल लेना है। खोल के सुनार के पास ले जाएंगे इस तरह से, वो यहाँ पे आपको टांके लगा देगा। दोबारा से आपने फिटिंग कर देनी है इसकी। मैं इसकी फिटिंग करता हूँ और साथ ही आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हमने फिटिंग कर ली है। ये देखिए, बिल्कुल सही तरीके से आ चुका है इसकी फिटिंग। और ये इसकी कनेक्शन है दोस्तों, देख सकते हैं आप। यहाँ पे इसकी एक साइड लगाई है हमने थर्मोस्टेट वाली, दूसरी यहाँ से आ गई, और यहाँ पे ट्रैक लगी मेन वाली। तो इस तरह से आपने कनेक्शन करने हैं। वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, ताकि आप आसानी से इसकी सेटिंग कर सकें। ये देखें, इस तरह से सेटिंग करेंगे, बहुत ही आसान है। इस तरीके को बनाना घर में भी बना सकते हैं, कहीं पे आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसका, ये हीट सिंक होता है इसके वजन के लिए, कि कपड़े के ऊपर दबाव आए और आसानी से इस्त्री हो सके, आपको हाथ से दबाव ना देना पड़े। तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ। तो दोस्तों, हमने इसको बंद कर दिया है, ये देखिए। और यहाँ से आप जो है ना, यहाँ से ये आपको एक नट नजर आ रहा होगा यहाँ से। ये देखिए, यहाँ से आप इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हमारी स्पीड ज्यादा है, मैं इसको थोड़ा टाइट कर लेता हूँ। अगर आपने स्पीड को बढ़ाना है तो इसको लूज करेंगे। अब मैं दोनों पॉइंटों पे चेक करता हूँ कि हमारी स्पीड कम हुई है कि नहीं। ये मैं मीटर पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने स्पीड को कम कर लिया है। तो ये देखिए, हमारी स्पीड बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, इसके बोल्ट को थोड़ा सा कम करेंगे, लूज करेंगे।
तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। ये देखें, अब ये पीछे करेंगे तो बंद हो जाएगी। ये हमारी स्पीड बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट हो गई है। तो आप भी स्पीड इसी तरीके से इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारी बारी आ जाती है इसके जो तार होती है बिजली वाली वो लगाने की। और इसका कवर हम लगा देंगे क्योंकि हमने स्पीड को एडजस्ट कर लिया है। तो अब इसकी तार लगा लेता हूं मैं। तो दोस्तों आप इसके कनेक्शन देख सकते हैं। जो मेन वाली तार है एक आपने पहले पे लगानी है। ये खाली होती है, ये तो बिल्कुल खाली होती है, इसके साथ होती है ये। इसको कोई तार नहीं लगानी, नहीं तो ये शॉर्ट हो जाएगी। आपने एक पॉइंट डायरेक्ट लगाना है यहाँ पे वापडा का। दूसरी वापडा के साथ आपने एक लाइट की लगा देनी है। और एंड में आपने खाली लाइट की तार लगा देनी है। आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइट की तार है बिल्कुल। तो ये सेंटर वाली जो है एक लाइट और मेन हो गई, और दूसरी मेन इसकी ये वाली होगी एसी साइड जो होती है। तो इस तरह से आपने कनेक्शन करना है दोस्तों। ये कनेक्शन ऐसे होते हैं, किसी के चेंज भी होते हैं, तब्दील भी होते हैं। इस तरह से कनेक्शन किसी की मेन यहाँ पे लगी हुई होती है और यहाँ पे बाहरली साइड में लगी हुई होती है, सेंटर वाली लाइट की होती है। इस तरह भी कनेक्शन होते हैं। तो आपने इस मॉडल के जो कनेक्शन है ये ऐसे ही होते हैं। तो मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा इसको। मैं इसको बंद कर लेता हूँ। दोस्तों हमारी इस्त्री तैयार हो चुकी है, तो मैं इसका स्विच लगा देता हूँ, आपको दिखाता हूँ चला के। तो आप देखना इस लाइट पे, मैं इसको अभी ऑन करने लगा हूँ। तो ये देखिए ये ऑन हो चुकी है। और इसके अलावा ये हमारे पास एक पुराना कपड़ा है, इसको इस्त्री करेंगे इसकी मदद से। तो अभी इसको गर्म होने देते हैं थोड़ी सी। तो आपको दिखाने के लिए हमने ये यूज़ किया है कि ऑटोमेटिक किस तरह से इसका काम होगा। और अभी हमने स्लो स्पीड पे रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं इसका ऑटोमेटिक सही तरीके से काम कर रहा है। ये स्टैंड बाय पे चलेगी। और ये देखिए हमारे कपड़ा भी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे सही तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से ही काम कर रहा है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से अपनी स्त्री को बनाएं और बाकी झंझट से जान छुड़ाएं। 6-7 साल के लिए तो आपको सुकून हो जाएगा, कभी आपको स्त्री का मसला नहीं आएगा। तो आप भी इसी तरह से स्त्री बनाएं दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।